अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। चैप्टर नंबर 2 है। तो 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो मेरा आपको, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो सुनी है जिसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड किया, आपको समझाने की कोशिश की कि हम किस तरह से बहुत कम टाइम में 10th क्लास के अंदर मुकम्मल तैयारी करेंगे और फुल मार्क्स लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जो ये कोर्स है इसका नाम है शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स। तो बच्चों, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस कोर्स को अच्छे से गेन करें और इस पे काम करें और पूरे मार्क्स लें। तो चलें, इसके साथ मैं आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर यहाँ से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज 2.1 है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम पहले 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगले सारे लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो हम नहीं करेंगे। मैंने आपको यही पेयरिंग स्कीम के अंदर बताया था कि हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और 2 से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं। तो जो स्टूडेंट इन 2 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे आप, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स मतलब जिनको इंटरेस्ट है मैथ्स में, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वो कर सकता है, नो डाउट। तो क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के अंदर काम बहुत लेंथी है, तो मतलब क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, तो बच्चा अक्सर मिक्स कर देता है चीज़ों को। तो मेरी आप लोगों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर नंबर 3, मैं यहाँ पे अगर आपके सामने लिखूँ, बच्चा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, इन 4 चैप्टर्स में से आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बाकी पहले 2 चैप्टर से जस्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन करें तो चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लें। बच्चों, सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार काम है, ये देखें। बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखें, हमें इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। बच्चों, आपको याद होगा कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर 2 उसके केस बनते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको आपके सामने लिख दिया, और अब आपके सामने लिखने का मतलब ये है कि ये देखो, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इधर, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे, तो दोनों की ब्रैकेट्स के अंदर देखो लिखा हुआ है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये जो मैंने साइड पे अगर लिखा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई पहले से एक फार्मूला लिखा हुआ है, या आपके पास पहले से कोई एक टर्म लिखी हुई है, तो उसमें से हम कुछ उसका हिस्सा या उसका कोई पार्ट लेकर अलग से एक फार्मूला बना लें, अलग से एक एक्सप्रेशन बना लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये लिखा हुआ है द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये जो आपके पास दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, 2 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहे हैं? ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac पे। अब जैसे हम आगे नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस पर डिपेंड करता है। जैसे ही बच्चों बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू चेंज होगी, तो हमारा वैसे ही हमारा जो रूट होगा, जो उसकी नेचर होगी, वो चेंज हो जाएगी, वो बदल जाएगी, ठीक है। इसलिए इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है बी स्क्वेयर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों, ये डिस्क्रिमिनेंट की ये 2 नंबर की डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती होती है, तो इसलिए मैं आपको सारी बात ये समझा रहा हूँ। तो आपने बच्चों यहाँ से लिखना शुरू करना है। अगर आपको पेपर में ये डेफिनेशन आती है तो आपने यहाँ से लिखनी शुरू करनी है, ठीक है। तो आपने लिखना है यहाँ से बच्चों, यहाँ से लिखना है, ठीक है। द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। उसका पहला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ बच्चों। लिखा हुआ आपके पास find the discriminant of the following given quadratic equations।
अब बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसका जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, एक फार्मूला याद करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। और आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा था कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था। तो चले मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ बच्चों। ये देखें पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे लिख लें एस लिख लें, या फिर आप इसको लिख लें, जस्ट आप इसको लिखेंगे एज। अब बच्चों मुझे बताओ कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 2 है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बाद बच्चों उसके बाद आता है बी। तो बी की वैल्यू क्या है, वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, वो आपके पास बी होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सी है। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म होती है, जो कि आपके पास जिसके साथ एक्स नहीं लिखा होता। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, तो वो आपके पास ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे इन दोनों को अगर कंपेयर करें बच्चों, ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन रही है, 2 बन रही है, और बी की वैल्यू मेरे पास 3 बन रही है, और सी की वैल्यू मेरे पास सी बन रही है, मतलब सी की वैल्यू -1 बन रही है, ठीक है। अब देखें होता क्या है, जो बच्चों आपके पास एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए होता है, और जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास ए होता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, और जो सी होता है मतलब जिसके साथ एक्स नहीं लिखा होता वो हमारे पास मतलब कि सी होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा होता, विदाउट वेरिएबल टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, ठीक हो गया। ये आपने ए बी सी की वैल्यू यहाँ से सेपरेट कर ली। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कौन सा है, डिस्क्रिमिनेंट का। आप बच्चों क्या लिखोगे, आप लिखोगे डी आई एस सी, जस्ट क्या लिखोगे, डी आई एस सी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक हो गया बच्चों। ये फार्मूला है किसका, डिस्क्रिमिनेंट का, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज, इनकी टर्म्स, इनकी जो रिप्लेसमेंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो चले मैं इनकी रिप्लेसमेंट देता हूं बच्चों। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मैंने b की जगह पे लिखा 3, और उसका स्क्वायर वैसे ही ले लिया, और दरमियान में माइनस। अब बच्चों 4 वैसे ही रहेगा, और a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a की वैल्यू मेरे पास बच्चों 2 है, और उसके बाद c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू बच्चों मेरे पास -1 है, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें क्या आएगा हमारे पास, अब हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर। बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो आपने क्या किया, एक्चुअली आपने 3 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, बच्चों ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 4 और 2 और 1 ये आपस में तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 टू द 8, और 1 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। तो ये 9 प्लस 8 बच्चों क्या होता है, ये आपके पास आ जाएगा 17। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट का, वो आपके पास आ जाएगा 17, ठीक हो गया बच्चों। अब अगर आप देखो तो जो 17 है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या है, ग्रेटर है। ये वाली बातें हम अगले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। ये आपके पास बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा। जस्ट छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर है जो क्वेश्चन था। अब देखें दोबारा से बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने ए बी सी की वैल्यू लेनी है, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, शाबाश। ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो ए होता है। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों 9। उसके बाद जो एक्स के साथ वैल्यू लिखी होती है वो मेरे पास क्या होता है, बी होता है। तो बच्चों बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -30, क्या आ जाएगी, -30, ठीक है। नेगेटिव साइन काउंट करना है आपने। और सी की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 25 आएगी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब बच्चों आपने करना क्या, अब आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करना है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी आई एस सी इज इक्वल बी स्क्वेयर -4ac, ठीक हो गया। अच्छा ये आपने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। अब बी स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर का मतलब बी की वैल्यू आपके पास ये है, हम बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये मैंने बी की जगह पे पुट कर दिया -30 का होल स्क्वेयर -4 एज इट इज, और ए की जगह पे बच्चों क्या पुट करना है,
ए की जगह पे हमने पुट कर दिया 9 और उसके बाद सी की जगह पे क्या पुट कर दिया 25 आ गया। ठीक हो गया। आपने जब बच्चों को आपस में मतलब के मल्टीप्लाई किया तो -30 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है कि बेस नेगेटिव है और पावर आपके पास इवन है, तो माइनस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास 30 का स्क्वायर है तो ये आपके पास बच्चों आएगा 900। क्या आएगा 900 माइनस। अब बच्चों आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने से भी आपको मिलेगा 900। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है 900 को 900 के साथ आपने कट कर देना, या आप इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा 0। ये आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा। आपके पास जो थर्ड वाला पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब बच्चों इसका करते हैं हम सॉल्व सेकंड और 4 वाला पार्ट। तो देखें सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें बच्चों लिखा हुआ है 6x² - 8x + 3। ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है, आपने ए बी सी की वैल्यू लिखनी है और ए की वैल्यू जो होती है वो आपके पास x² का कोफिशिएंट होता है, तो ए की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू लिखनी है, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या होती है x का कोफिशिएंट। आप लिखोगे बच्चों b इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। उसके बाद बच्चों सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +3 आ जाएगी। अंडरस्टैंड। अब आपने क्या करना है बच्चों, इन तीनों वैल्यूज को आपने कहाँ पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। तो चले मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल, ये हमने लिखा DISC इज इक्वल टू B² - 4AC। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हमने इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। जब हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू बच्चों आपके पास -8 है, तो आपने बी की जगह पे पुट कर दिया -8 -4 एज इट इज। और अब बच्चों आपने ए की जगह पे पुट करना है, वो आपके पास वैल्यू है 6। उसके बाद बच्चों आपने सी की जगह पे पुट करना है, वो आपके पास है +3। तो ये आपने सी की जगह पे +3 पुट कर दिया, राइट। अच्छा जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर का यूज है, तो आप कैलकुलेटर का यूज के साथ आप इसको मतलब को सॉल्व करेंगे। दोबारा से ये देखो बच्चों, बेस नेगेटिव है और पावर आपके पास इवन है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा +64। 8 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है +64 आएगा, -64 आपने नहीं लिखना। ठीक है। अब बच्चों आप इन तीनों नंबर्स को जब आपस में किया मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 72 आएगा। आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आएगा -72। तो आपने बच्चों 64 में से 72 को जब करना है माइनस, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों -8 मिलेगा। क्या मिलेगा -8। इधर हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। अब आपके पास ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो 4 वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्या क्वेश्चन है आपके पास, 4x² - 7x - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम जरा जल्दी से बताइएगा, शाबाश। आपने बच्चों ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे एस। बच्चों ए की वैल्यू कौन बताएगा, ए की वैल्यू आपके पास बच्चों ये x² का कोफिशिएंट जो होता है वो आपके पास ए की वैल्यू होती है। उसके बाद जो बच्चों बी की वैल्यू होती है वो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो वो आपके पास -7 आ गया। उसके बाद बच्चों सी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, -2 आएगी, राइट। सी होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DISC इज इक्वल टू B² - 4AC। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, अब आपको ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। अब बच्चों बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास -7 है, तो बी की जगह पे हमने पुट किया -7, उसका होल स्क्वायर एज इट इज ले लिया, राइट। अब हमें बच्चों -4 वैसे ही रखना है और ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 4 है। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, सी की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो सी की वैल्यू आपके पास -2 है, हमने सी की जगह पे रिप्लेस कर दिया -2। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, -7 का स्क्वायर ओपन करना है, बेस नेगेटिव है मतलब कि -7 है, माइनस तो आपका खत्म हो जाएगा,
7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 49 होता है। क्या होता है 49 माइनस, अब बच्चों ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद बच्चों आपने इन तीनों नंबर्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हो 4 फोर जो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बच्चों 49 और 32 को आपस में करना है ऐड, तो आपको बच्चों मिलेगा यहाँ पे 81। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 81 है ये स्क्वायर नंबर है या नॉन स्क्वायर नंबर है? तो ये बच्चों स्क्वायर नंबर है 81। अब आपको पता है कि स्क्वायर नंबर क्या होता है? स्क्वायर नंबर आपके पास वो होता है जो दो सेम नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। बच्चों उम्मीद है कि मुझे आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, सारी बातें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना था, आपने डिस्क्रिमिनेंट देखना था और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपने याद किया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला तैयार करने के बाद आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर लिया। अब बच्चों चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो जो कि इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो आपने बच्चों इसमें ना क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों सेम हमें डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है, लेकिन हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करना है, इसके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या बनेगी हमने वो बतानी है। अब जरा मैं पहले आपको ये चारों पॉइंट्स पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों जो पहला पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्या मतलब है इसका, डिस्क्रिमिनेंट। आपसे कहा गया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका आंसर ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो भी आएगा वो 0 से अगर बड़ा होगा, एंड इट इज एंड इज ए स्क्वायर नंबर। एंड स्क्वायर नंबर का मतलब बच्चों अगर आपके पास आएगा 4 ग्रेटर देन 0, ये आएगा 9 ग्रेटर देन 0, या आएगा आपके पास 1 ग्रेटर देन 0, तो ये सारे नंबर आपके पास स्क्वायर नंबर है। तो समझ आ गई ना। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जो दो सेम नंबर का मल्टीपल होता है। जिनको ऐसा नंबर जिसको हम दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो वाली वैल्यू आई, उसको वो वाला नंबर आया, उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अब लिखा हुआ देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, तो उसके जो रूट्स होंगे वो बच्चों रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। उसके बाद बच्चों नंबर 2 पे देखें क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 पे आपसे कहा गया इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, एंड इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। एंड इज नॉट अ स्क्वायर नंबर का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि स्क्वायर नंबर ना हो। ना हो स्क्वायर नंबर, इसका मतलब आपके पास आ सकता है 5 आ सकता है, 5 ग्रेटर देन 0 आ सकता है, आपके पास 6 ग्रेटर देन 0 आ सकता है, आपके पास 10 ग्रेटर देन 0 आ सकता है, वट एवर। मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो स्क्वायर नंबर ना हो। देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, तो फिर उसके जो रूट्स होंगे वो बच्चों अनइक्वल और क्या होंगे, आपके पास इरेशनल होंगे। उसको बच्चों नंबर 3 पे क्या होगा, 3 पे आपने क्या करना है, आपने देखा कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास इक्वल टू 0 आ जाता है, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक हो गया बच्चों, तो फिर आपके पास जो उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। उसके बाद बच्चों नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, 4 पे आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आ जाए, मतलब कि लेस देन 0 का मतलब अगर आपके पास आ जाता है -1 लेस देन 0, या आपके पास आ जाता है बच्चों -5 लेस देन 0 या -50 लेस देन 0, तो मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, या उसको आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं। तो बच्चों सेम मेथड है, सेम काम है जैसे हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करके हैं, बस इसके अंदर फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने जस्ट क्या किया था, हमने लिखा था फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब इसके अंदर हमने फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो सेम काम करेंगे, ये पहला मैंने पार्ट लिखा हुआ है, बच्चों लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। बच्चों सेम काम हम करेंगे, हम लिखेंगे एज, पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ए की वैल्यू मुझे बताओ जरा क्या है, ए की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया, तो उसके बाद बच्चों हमें बी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी का आंसर क्या आएगा, बी आपके पास होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो वो आपके पास क्या आएगा -23। तो ये आपके पास क्या होगा, एक्स का
कोफिशिएंट होगा उसको हम b बोलते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट पे हम c फाइंड करते होते हैं, तो c की वैल्यू क्या होती है, जिसके साथ x नहीं लिखा होता वो आपके पास c होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म होती है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट DISC इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4AC। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब हम जब वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -23 है, तो हमने लिखा -23 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हमने लिखा -4 एज इट इज। और a की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास 1 है। और उसके बाद बच्चों लास्ट पे c की वैल्यू आपके पास 120 है, ये हमने 120 लिखा। अच्छा, अब बच्चों -23 का स्क्वायर, -23 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि बेस नेगेटिव है तो आपके पास जब बेस नेगेटिव होती है तो माइनस खत्म हो जाता है। और 23 का स्क्वायर बच्चों आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा 529। उसके बाद बच्चों माइनस कर देंगे, 4 1 4 और 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया, ये आपको बच्चों मिलेगा यहाँ पे 480 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 480। आपने बच्चों क्या करना है, आपने 529 में से 480 को करना है माइनस, बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पे 49 मिल जाएगा। अब बच्चों आपके पास 49 क्या है, ये एक्चुअली एक स्क्वायर नंबर है। तो जो किसका स्क्वायर है, ये आपके पास 7 का स्क्वायर होता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या होता है 49, और ये आपके पास क्या है 0 से ग्रेटर है। अब मुझे बताओ कि ऊपर जो हमने केस नंबर 1 पढ़ा था इसका, ये देखें बच्चों केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 के अंदर ये था बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमें क्या करना है, हमें उसके जो रूट्स होंगे वो लिखने हैं, एंड द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो हम बच्चों फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ये हम लिखेंगे यहाँ पे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल, हम यहाँ पे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। वैसे हमें ये जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, हम लिखेंगे एज इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिखा इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको ना वेरीफाई करेंगे। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हम लिखेंगे देयरफॉर, हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द रूट्स ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास कौन से होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो आपके पास होंगे, आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल, ये आपके पास होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास इसके आएंगे रूट्स आएंगे, मतलब आएंगे रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अब बच्चों हम इसको वेरीफाई करेंगे, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अब वेरिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि हमने इसको करना है वेरीफाई। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको वेरीफाई क्यों करेंगे, बच्चों वेरिफिकेशन हमने इसलिए करनी है कि हमने जो बोला है ना यहाँ पे कि इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे रैशनल और अनइक्वल होंगे, तो उसको हमने वेरीफाई करके बताना है कि क्या वाकई ही ऐसा है। अच्छा, अब बच्चों हम वेरीफाई जब करेंगे तो दोबारा से हम क्या करेंगे, दोबारा से हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मेरे पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चों, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4AC ओवर 2A, ये फार्मूला है आपके पास। अब आपने लास्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी ये वाला फार्मूला बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया हुआ है, आपको पता है सारा। अच्छा, अब हम डायरेक्ट एक काम करेंगे बच्चों। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वेयर माइनस 4AC यहाँ अंदर लिखा हुआ है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4AC को हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया। ठीक है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4AC की जगह पे हम डायरेक्ट वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 49 पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 49, तो बाकी इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है माइनस बी, तो माइनस वैसे रहेगा। अब बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -23 प्लस माइनस, उसके बाद बच्चों आपके पास ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4AC है,
इसकी जगह पे हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे 49 ले लेंगे, समझ गए। अच्छा उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है 2 और a, तो a की वैल्यू क्या है x का जो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट आपके पास मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास a होता है, तो वो आपके पास 1 है यहाँ पे। ठीक हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कर लेना सॉल्व। तो बच्चों ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो ये आपके पास ऊपर आएगा +23। ठीक हो गया, प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा। और बच्चों आपके पास 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो आपके पास होता है 7। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2 वन जा 2 आ जाएगा और इस साइड पे x आ जाएगा एज इट इज। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम बच्चों इसको लिख लेंगे 27, 23 आपके पास वैसे ही आ जाएगा और इसमें एक दफा 7 हम प्लस का रखेंगे और एक दफा हम दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल 23 माइनस 7/2 रखेंगे। ठीक हो गया। तो हमने अब क्या करना है, हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये बच्चों 23 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 30 और 2 वैसे ही रहेगा डिनोमिनेटर में। अब बच्चों 23 में से 7 को हमने किया माइनस, तो आपको मिलेगा 16 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा अब आप बच्चों देखें क्या करना है, अब आपने इसको ऊपर नीचे आपने कट कर देना। जब आप इसको कट करेंगे तो ये देखो 2 वन जा और 2 15 जा, तो आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा बच्चों 15 और दूसरा आप इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा आंसर आपको मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो ये देखो आपके पास दोनों जो आंसर आए एक्स के वो आपस में अनइक्वल है, एक 15 है एक 8 है, मतलब इक्वल नहीं है पहली बात। और दूसरी बात ये है कि दोनों ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रैशनल नंबर है। ठीक है, 15 भी रैशनल है और 8 भी रैशनल है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये बच्चों आपके पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा सॉल्व। इसके बाद मैं आपको इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कराता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स होंगे वो आपने खुद करने होंगे, आपने सेम इसी तरह से खुद करने हैं। अच्छा जी, अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है एज का मतलब हमने क्या करना है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हमें बच्चों ए की वैल्यू लेनी है। ए की वैल्यू आपके पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो आपके पास ए होता है। उसके बाद बच्चों बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बी की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट, तो वो आपके पास 3 है। उसके बाद बच्चों सी क्या होगा, सी का मतलब है आपके पास कांस्टेंट टर्म, तो वो आपके पास क्या होगा 7 आ जाएगा। अब आपने बच्चों यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करना है, तो हम लिखेंगे DISC इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4AC। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अब हमें इनकी वैल्यूज को पुट करना है। अब जब हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हम लिखेंगे इस तरह से बच्चों, बी की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है 3, तो ये मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस 4। और ए की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ए की वैल्यू 2 लगी। उसके बाद बच्चों सी की वैल्यू आपके पास 7 है, तो सी की वैल्यू मैंने 7 पुट कर दी। अब बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब इन तीनों को नंबर्स को आपस में करें मल्टीप्लाई, 4 टू द 8 और 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आपके पास आता है 56। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों 9 माइनस 56 क्या होगा, ये आपके पास होता है -47। ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है लेस देन 0 होता है, तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा, क्या आएगा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट आएगा आपके पास नेगेटिव आएगा। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आता है तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं आपको उनके इसके जो रूट्स हैं वो बताऊं तो वो क्या है, ये वाला जो आपका आंसर आया ना, ये आपका आया है आंसर 4 वाला। ये देखो बच्चों लिखा हुआ है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4AC मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव और हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। सो देयरफॉर द रूट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द रूट्स हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली बात लिख सकते हैं। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये बच्चों आपके पास जो रूट्स आए इस इक्वेशन के वो आपके पास क्या आए, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी, ये आपके पास इमेजिनरी आएंगे। अब देखें इमेजिनरी कैसे है, इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव आया आपके पास, तो हम इसको लिखेंगे इमेजिनरी।
अच्छा, ये आपके पास आ गया इमेजिनरी। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। अब वेरिफिकेशन जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दोबारा से हम यहाँ पे हेडिंग देंगे, हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। और ये जरूरी है बात जो लिखनी, ये जरूरी बात है वेरिफिकेशन की हेडिंग देना। अब बच्चों वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअली दोबारा से हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास बच्चों डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2a। अच्छा, अब हमें करना क्या, हमें इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज को पुट करना बहुत आसान सा काम है, सिंपल काम है। अब देखिए कैसे। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये देखो आपके पास ये जो बी स्क्र माइनस 4ac है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू, ये आपने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, जिसको हमने नाम दिया है ना डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। तो उसका आंसर आपके पास आया था -47। तो आप यहाँ पे लिखे माइनस बी, सॉरी बी की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, बी की वैल्यू आपने वही लेनी है जो आप ऊपर यूज करके हो। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 3। तो आपने यहाँ पे बच्चों बी की जगह पे लिख दिया 3, माइनस वैसे ही रहेगा प्लस माइनस। अब आपने क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट आपने लेना है, और इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे आपने लिख दिया 47। और उसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है 2, और ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 2 है क्वेश्चन के अंदर। तो ए की जगह पे आपने बच्चों इसको 2 पुट कर दिया। अब आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, यही आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट के नीचे आपके पास नेगेटिव सिंबल आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो आप बच्चों इसको यहाँ तक रखेंगे, और ये इस साइड पे आप लिखोगे x। अगर आप इसको एक स्टेप के लिए ऐसे लिख लो, प्लस माइनस, और उसके बाद बच्चों 47 का स्क्वायर रूट आप पॉजिटिव कर लें, और ये माइनस को खत्म करने के लिए आप साथ आयोटा लिख लें। मतलब -1 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है आयोटा के। अब आपने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी तरह आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। और आप अगर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, आयोटा लिख सकते हो, और उसको पॉजिटिव करके लिख दो। तो ये बच्चों आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो हमने इसको वेरिफिकेशन के अंदर ये वाली बात कंप्लीट कर दी, हेंस वेरीफाइड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। आप इस बात को मुकम्मल कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, अब बच्चों मैं आपको इसका लास्ट वाला पार्ट सोल्व कराता हूँ कि वो कैसे है, और थर्ड वाला पार्ट आप सेम इसी तरह से आप खुद करिएगा। कोई भी जरा भी मुश्किल वाली बात नहीं है, तो आपने उसको खुद करना है। तो इसी तरह से बच्चों 4 वाला पार्ट है 3x² प्लस 7x माइनस 13। तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लेते हैं। चले, मैं बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ 4 वाला पार्ट है 3x², ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² माइनस 4 वाला जो पार्ट है वो मेरे पास लिखा हुआ है 3x² प्लस 7x और माइनस 13। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास है लास्ट वाला पार्ट, मतलब 4 वाला पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे हम लिखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल, अब a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट जो होता है उसको हम a बोलते हैं। उसके बाद बच्चों जो b है वो किसके इक्वल है, b की वैल्यू मेरे पास 7 है। उसके बाद बच्चों जो c की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे वो मेरे पास -13 है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास जो भी आएगा उसके मुताबिक फिर हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा, अब आप देखें क्या करना है, अब आपने बच्चों इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो b की वैल्यू आपके पास 7 है, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 7 को पुट कर दिया। -4 एज इट इज आएगा, और a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो a की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। अब बच्चों c की जगह पे क्या पुट करेंगे, c की जगह पे मैं पुट करूंगा -13। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों 7 का स्क्वायर बोलें जरा क्या होता है, वो आपके पास होता है 49। उसके बाद बच्चों ये माइनस माइनस यहाँ पे 4 लिखना है, -4 एज इट इज आएगा। अच्छा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 4 को 13 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चों आएगा 156। अब 156 और 49 दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा 205। अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 205 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, हम लिखेंगे
सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आप इस तरह से लिखेंगे इस बात को। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख लें ऑफ द, सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। अब बच्चों जरा रूट्स की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास स्क्वायर नंबर ना हो मतलब तो फिर क्या लिखना है। तो फिर आप क्या लिखो, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इरेशनल। बच्चों ये हम लिखेंगे इरेशनल एंड अनइक्वल। तो ये आपके पास इरेशनल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल भी होंगे आपस में। तो ये आपके पास बच्चों इसके जो रूट्स आएंगे। अब हम इसको करते हैं वेरीफाइड, वेरिफिकेशन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा तरीका है वेरिफिकेशन करने का। हमने वो दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होता है एक्चुअली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इज इक्वल, चले मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ ताकि ये ज्यादा आपको अच्छी तरह समझ आ सके। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये बच्चों आपने क्या कर दिया, ये फार्मूला यूज कर लिया। अब जरा गौर करें, अब हमें करना क्या है। अब देखें ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू हमने पहले से फाइंड की हुई है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 205। तो बच्चों आपने जब इसको इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो ये देखें आपने इसकी जगह पे पुट कर दिया 205 और प्लस माइनस एज इट इज आ गया। तो अब माइनस बी है तो माइनस वैसे ही रखो। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, बी की वैल्यू आपके पास 7 है। तो बी की जगह पे आपने 7 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 वैसे ही आ गया। और ए की जगह पे आपने क्या पुट करना है बच्चों, ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3। तो ए की जगह पे आपने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। तो ये आपने वैल्यूज दोबारा पुट कर दी। अच्छा अब आप देखें करना क्या, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों -7 प्लस माइनस, अब 205 का जो है स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पॉइंट्स में चला जाएगा। तो हमें मतलब डेसिमल पॉइंट्स में चला जाएगा, तो हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। अच्छा बच्चों यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 205 इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो डेसिमल पॉइंट के अंदर चला जाएगा और ये इरेशनल नंबर है। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, एंड पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड के इसके जो आंसर हैं वो आपस में अनइक्वल हैं और इरेशनल है। तो ये हमारे पास बच्चों इसका क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये 4 वाला भी सॉल्व हो गया और बाकी भी बच्चों आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेना जो एक पार्ट रह गया। और ये था आपके एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो मैंने आपके सामने सॉल्व आउट कर दिया। तो इसी तरह से अगर कोई भी एग्जांपल आ जाती है तो आपने उसको सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.2 में।